हेलो स्टूडेंट। वंस अगेन मैं आपको आज कुछ नया लेकर के आया हूँ। अब क्या नया है इसको देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया था अपने प्रीवियस क्लास में कि ट्रांसफॉर्मेशन में आपको कुछ सेवरल अलग अलग टॉपिक्स मिलेंगे। जैसे सबसे पहला टॉपिक हमारा एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव टू पैसिव, हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव टू पैसिव, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज वेरी मोस्ट prominent or important to just perceive. That is what, first of all, the sentence should be in transitive. What according to the transitive verb, exactly without object we could not trans- transform into passive voice. So it is very clear. चलते हैं देखते हैं कि इस एक्टिव टू पैसिव वॉइस में ऐसा क्या है जो रूल्स हम समझेंगे। जो सबसे पहला है हम देखेंगे क्या, पहले देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले दिन में आपको बताया था, जो डेट 2 हमारा चल रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहला टॉपिक आता है एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब एक्ट्स और इज एक्टिव, इट इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। Exactly, you write a letter. Same here it is, but when the subject of a verb is acted upon, it is said to be in the passive voice. ध्यान से देखिए, करीब से देखिए। एग्जाम्पल है a letter is written by you. फैक्ट इसमें ये है कि ओनली ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। हम यहाँ देखेंगे कि राम किल्ड रावणा, यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें कुछ एक्सेप्शनल चीजें आएंगी, उसको मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल में इसको देखेंगे, रावणा वॉज किल्ड बाई रामा। अब इसमें सिंपल सी बात है कि राम किल्ड रावणा, ये कौन सा टेंस हमारा है? पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पर भी फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो रही है। और फ्यूचर इंडेफिनिट में हम देखेंगे कि विल बी और शैल बी का यूज हो रहा है। और यहाँ पर सिंपल सी बात है कि पास्ट इंडेफिनिट में वाज और वर का यूज कर रहे हैं। वाज और वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वी शुड ऑलवेज यूज इन पैसिव वॉइस बाई न्यू ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ेंगे। अब जरा देख लेंगे एक बार फिर से, बहुत ही सिंपल। एक और है एग्जाम्पल, लता विल सिंग ए सॉन्ग। लता एक गीत गाएगी, एक सॉन्ग, एक गाना गाएगी। ए सॉन्ग विल बी संग बाई लता, एक गाना लता के द्वारा गाया जाएगा। इट्स मीन्स किसी स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो रहे हैं, बट इसकी इमोशन चेंज नहीं हो रहे हैं। दैट इज व्हाट इट इज एग्जैक्टली कॉल्ड डिसेड ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि मैंने आपको पहले डे की क्लास में बताया था। इसी प्रकार से मैं आपको अगले दिन का क्लास लेकर आऊंगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। इसी एक्टिव और पैसिव वॉइस में ही भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स चलेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, कमेंट से पूछें जो डाउट्स हो, सब्सक्राइब करें इस चैनल से। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियोज में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।